जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एक मंदिर के अंदर मूर्तियां तोड़ी गई और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया। उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की, इसकी छानबीन की, तो मूर्तियों को खंडित करने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से पकड़ा और उसका जो नाम सामने निकल कर आया है, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि दरअसल किस तरीके से राजस्थान में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने वाला यह व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है। लेकिन नाम सामने आने के बाद ना मीडिया में इसकी कोई चर्चा है, ना वो लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं जिनकी भावनाएं पहले नाम पता होने से पहले आहत हुई थी। खैर, आगे इसके बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। हमारे देश के अंदर एक समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से लोगों में नफरत भरी जा रही है ना, उसका असर दिख रहा है दोस्तों। अलीगढ़ में एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी ने मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर ली। जब यह बात हिंदूवादी संगठनों को पता चली, तब उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी को एक तरीके से इतना परेशान किया कि उनको सामने आकर के अब सफाई देनी पड़ी है। किस तरीके से, आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर वक्फ बिल और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के मतलब जो है मामले में नौजवानों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। इसका वीडियो भी सामने आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो राजस्थान के जयपुर तेजाजी मंदिर की मूर्ति खंडित करने के बाद का है। बताया जा रहा है कि जब मूर्ति मंदिर के अंदर खंडित की गई तो कुछ लोगों को यह शक था कि शायद यह काम किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किया होगा, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया। लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई, पुलिस ने छानबीन की, तो जो आरोपी सामने निकला है वो आप पुलिस से खुद सुन लीजिए। उसका नाम क्या है और उसने क्यों यह मूर्ति खंडित की, जरा सुनिए, उसके बाद की चर्चा करेंगे। हमारी विभिन्न अलग अलग 10 से भी अधिक टीमों ने टेक्निकल इनपुट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, अन्य साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों को भी उठाया और अंततः कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में जयपुर ईस्ट पुलिस की डीएसटी, एसीपी गांधीनगर, एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और हमारी डीएसटी और साइबर और टेक्निकल टीम की अथक मेहनत से आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने दोस्त से मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था, जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया। मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है, वो एक कैफे चलाता है राजा पार्क में, जहां पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था, उसके ऊपर काफी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफे उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने, जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी जिंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। किसके धारा में मामला दर्ज किया? तो सुन लिया ना आप लोगों ने वीडियो। ये पुलिस की तरफ से बताया गया है कि आरोपी ने किस तरीके से और क्यों तेजाजी महाराज की मूर्ति को मंदिर में जाकर के खंडित किया। जब लोगों को यह पता नहीं था कि मूर्तियों को खंडित करने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ सिंह है, जब तक लोगों को नहीं पता था कि यह हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति ने ही मूर्ति को खंडित किया, तब तक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से हंगामा काटा गया, किस तरीके से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या इन जो है उपद्रव मचाने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चला जाएगा, जिन्होंने बिना तहकीकात किए अपने मन में, इनके दिल में, इनके दिमाग में जो
सोच है, जो चीजें भरी हुई उसके हिसाब से प्रदर्शन किया, खूब बवाल काटा गया। लेकिन बाद में जब पता चला कि आरोपी हिंदू समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाला है, तब इनके मुंह से अब एक शब्द नहीं निकल रहा है। यह आज हमारे देश की सच्चाई है। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर एक हिंदू इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी ने, जिनका नाम सुनील बताया जा रहा है, सुनील राजानी नाम है, अलविदा जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ी थी। वीडियो वायरल होते ही बाकी हिंदू व्यापारी उसे लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहां उसका शुद्धिकरण करवाया गया है। सुनील का कहना था कि उससे यह गलतफहमी हो गया, उसका कोई और इरादा नहीं था। यानी कि सुनील साहब जो अपने दिल की अंतर आत्मा से, अपनी मर्जी से मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने चले गए, एक एकता भाईचारे का मैसेज देने के लिए, ये चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। और वो लोग आप देखिए किस तरीके से सुनील राजानी का विरोध किया और बाकायदा मंदिर ले जाकर के उनका शुद्धिकरण करवाया गया। और उसके बाद उन पर इतना प्रेशर बनाया गया कि वो अब ये कह रहे हैं कि उनके अंदर गलतफहमी थी। ये अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से एक पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जितने चट्टे बट्टे हैं उनके लोगों में जो आज नफरत बांट रहे हैं ना, उसका असर देखने को मिल रहा है। और याद रखिए, अगर इसी तरीके से चीजें होती रही तो आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किस तरीके से चीजें यहां पर हुई हैं। ये भी कट्टरता की तरफ देश जा रहे थे, लेकिन वहां के भी हाल किस तरीके से हुए आप लोगों ने देखा। इसलिए अभी भी वक्त है, एकता भाईचारा कायम रखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। ये नेता, ये बड़े बड़े मंत्री आपको आपके वोट के लिए आपस में लड़ाएंगे ताकि आपका ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर ना जाए, इनकी खामियों पर ना जाए और ये बाकायदा सत्ता की मलाई चाटते रहे। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि सामने आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। कहा जाता है कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को बोलने की आजादी है, विरोध दर्ज करने की आजादी है, लेकिन इसी आजादी को अब दबाने की कोशिश लगातार कुछ सालों से की जा रही है और इसकी शुरुआत एक बार फिर गुजरात के अहमदाबाद से हो गई है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। वक्फ बिल और इजराइल के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद इनको रिहा जरूर कर दिया गया, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इजराइल की मतलब जो है एक तरह से क्रूरता के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, देश में वक्फ बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है, अगर उसके खिलाफ कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहा है, तो आखिरकार ये गिरफ्तारी वाला मामला क्या है? इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को ये फ्रीडम मिली हुई है कि वो अपना मतलब जो है विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो क्या ये उन तमाम आजादियों के ऊपर प्रहार नहीं है जिस तरीके से वही विरोध करने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।